नमो नमः। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन में निरत लगे होंगे। कात्यायन श्रौत सूत्र भाष्य भूमिका की इस श्रेणी में, इस क्रम में हम सभी अभी तक पढ़ें किस प्रकार कर्काचार्य ने अपने भाष्यों में संप्रदाय संज्ञक भाष्य का उल्लेख किया, पितृभूति का यह उल्लेख किया और यशोगोपी आदि आचार्यों का उन्होंने क्या किया, उल्लेख किया। किंतु आगे चल के फिर उन्होंने भर्तृयज्ञ का कहीं पे भी नाम नहीं दिया है। ये उनके भाष्यों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि उन्होंने संप्रदाय संज्ञक भाष्य का उल्लेख किया और पितृभूति यशोगोपी आदि आचार्यों का भी उन्होंने उल्लेख किया, किंतु भर्तृयज्ञस्य तु न कुत्रापि नामोल्लिखितम् कर्काचार्येण। भर्तृयज्ञ का नाम उनके भाष्य में कहीं भी नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा समझना चाहिए। अतः पितृभूति यशोगोपीचंद संप्रदाय कृतानि भाष्याणि कर्काचार्यात् पूर्वस्मिन् काले एव प्रसिद्धान्यासन। ऐसा समझना चाहिए कि कर्काचार्य के भाष्य से भी पहले पितृभूति यशोगोपी संप्रदाय आदि जो भाष्य थे वो क्या थे, पहले से प्रसिद्ध थे। अनंत देव काल के पर्यंत तक इनका प्रचार प्रसार क्या था, समीचीन था, अच्छा था। किनका, पितृभूति यशोगोपी संप्रदाय इत्यादि जो भाष्य थे इनका अनंत देव का जो काल है वहां तक प्रचार प्रसार ठीक था। किंतु भर्तृयज्ञस्य भाष्यम परम कर्क भाष्याद अर्पाचीनम एवं अवगम्यते। किंतु जो ये भर्तृयज्ञ का भाष्य है ना, ये किससे अर्बाचीन है, अर्बाचीन मतलब नया है, कर्काचार्य के भाष्य से, इसीलिए इसका नाम कहीं पे भी नहीं मिलता है। ऐसा अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। आगे अब हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। सत्सु एव अपीयेषु, सत्सु एव अपीयेषु, सत्स्येव अपीयेषु सर्वेषु अपि भाष्येषु कर्क भाष्यस्यैव सर्वोत्कृष्टतां मनुते अनंतदेवः। अभी तक जो भाष्य पढ़े, सत्सु अपीयेषु, इन सभी भाष्यों में, सर्वेषु, सर्वेषु भाष्येषु, सभी भाष्यों में, कर्क भाष्यस्यैव, कर्क के द्वारा किया गया ही जो भाष्य है वो सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा कौन मानते हैं, मनुते अनंतदेवः। अनंतदेवः यत् अस्ति भाष्यकारः, सह मनुते, सह यह मानते हैं कि भैया जो सभी भाष्य लिखे गए ना अनंत देव के पर्यंत, यानी कि अनंत देव से पहले जो भी भाष्य लिखे गए उनमें सभी से अच्छा और सर्वोत्कृष्ट वह किसको मानते हैं, कर्क भाष्य को। यतः पूर्वोक्त श्लोके कात्यायनम मुनिम कर्कम इति महर्षेः कात्यायनाद अनंतरम कक्षायाम एव आचार्यम कर्कम निक्षिप्तवान, निक्षिप्तवान रखे हैं, निक्षिप्तवान रखे हैं, बैठाए हैं या कहे हैं। किसके बाद, अनंत देव ने जो पहले इस अध्याय से, इस पद्य से, इस क्रम से पहले जो कहा, वो उसके पहले जो उन्होंने पद्य दिया उसमें उन्होंने कहा क्या कि कात्यायनम मुनिम कर्कम, ठीक है। तो वहां पे कात्यायन मुनि के तुरंत बाद किसका स्थान दे रहे हैं, कर्क जी का। कर्क कौन, कर्काचार्य का। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि अनंत देव जो हैं कि वो कात्यायन मुनि के तुरंत बाद किसका स्थान देते हैं, कर्काचार्य का, यानी कि वो किसी और के भाष्य को उतना अधिक महत्व न देकर कर्काचार्य के भाष्य को सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मानते हैं। ऐसा कौन मानता है, अनंत देव, अनंत देव, ठीक है, ऐसा अनंत देव जी मानते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे उन्होंने कहा कि पूर्वोक्त श्लोके ही कात्यायनम मुनिम कर्कम इति महर्षेः कात्यायनाद अनंतरम कक्षायाम एव आचार्यम कर्कम निक्षिप्तवान, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं, आगे बढ़ते हुए फिर कहते हैं कि यथा भाष्याणि आरचितानि पूर्वाचार्यैः एवं पद्धतयोपि बह्वयः आरचिता। जैसे प्राचीन काल में भाष्य लिखे जा रहे थे, भाष्य आदि जो बहुत सारे भाष्य थे, जैसे स्रौत सूत्र पे भाष्य लिखा जा रहा है, इसी तरह शूल्ब सूत्र पे इत्यादि विविध विषयों पे जो भाष्य किए जा रहे थे, सूत्र किए जा रहे थे, उसी तत्कालीन समय में ही पद्धतियों पे भी बहुत सारी पद्धतियां लिखी जा रही थी। इनसे ही जुड़ी हुई, भाष्यकारों से ही जुड़ी हुई बहुत सारी पद्धतियां भी लिखी जा रही थी।
जिसमें प्राचीनैः आधुनिकैः च इति एव अवगम्यते, उसमें भी प्राचीनता और आधुनिकता का बोध होता है कि कौन सी प्राचीन है और कौन सी आधुनिक है। अब हमने पीछे बताया था आपको कि पद्धति किसे कहते हैं, तो देखिए ये पद्धति का यहाँ पे व्याख्यान दिया हुआ है कि पद्धति की परिभाषा क्या है। सूत्र भाष्यादौ सूत्रानंतरे च उक्तान विषयान प्रकृतिपयुक्तान एकत्र संगृह्य अनुष्ठेय पदार्थानां तत्क्रमस्य बोधको ग्रंथः पद्धति। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, सूत्र और भाष्य आदौ, सूत्र और भाष्य के आदौ शुरू में, या सूत्रांतरे सूत्र के अंतर बाद, सूत्रों के बाद, सूत्रों के मध्य में, ठीक है, कहीं पे भी आदि में, अंत में, मध्य में, सूत्र और भाष्य के आदि, अंत और मध्य में कहीं पे भी च उक्तान कहे गए विषयान, उनके विषयों में, जो सूत्र और भाष्य जिनके विषय में बातें करते हैं, जिनके विषय में बतलाते हैं, उन्हीं के प्रकृति उपयुक्तान, उनके प्रकृति विकृति जो भी उनका स्वरूप है जिस भी प्रकार का, उन सभी को क्या करके एकत्र संग्रह्य, एकत्र करके और उनका संग्रह करके अनुष्ठेय पदार्थानाम तत्क्रम में। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सूत्र और भाष्य में विविध प्रकार की बातें कही जाती हैं। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सूत्र अनुष्ठानों की ही चर्चा करे, उसमें किसी क्रम की बात हो सकती है, किसी पदार्थ विशेष की बात हो सकती है, किसी धर्म विशेष की बात हो सकती है, धर्म इत्युक्ते क्रिया विशेष की। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, पद्धति में ये चीज ध्यान देनी है कि भैया सभी विषय तो ठीक है, लेकिन वहां पे वो किसका एकत्र और संग्रहण करते हैं, अनुष्ठेय पदार्थ नाम, जिनका अनुष्ठान होना है, तत्क्रम से, और उनके क्रम का जो बोध कराए, अनुष्ठेय पदार्थों के, जैसे कोई भी यज्ञ हुआ, याग इत्यादि क्रिया है, कोई अनुष्ठान इत्यादि जो कर्म है, उनको जो सिर्फ संग्रह करे और उनके क्रमों को जो बोध कराए, व्यवस्थित करे, उसी ग्रंथ का नाम क्या है, पद्धति है। ध्यान दीजिए, स्पष्ट से समझ लीजिए कि सूत्र और भाष्य आदि में, सूत्र के मध्य में अथवा अंत में अथवा आदि में कहे गए जो विषय हैं, उन विषयों में प्रकृति परक जो विषय होते हैं, उन विषयों को एकत्र करके, संग्रह करके, और उसमें जो अनुष्ठेय पदार्थों की चर्चा होती है, पहले तो उनको समझते हैं, यानी आप समझिए कि पूरा प्योरीफाई करके सिर्फ अनुष्ठेय पदार्थों का जिस ग्रंथ में संग्रह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पद्धति कहते हैं। उन ग्रंथों को हम क्या कहते हैं, पद्धति ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पद्धति स्पष्ट हुई। पहले भाष्य हम लोग समझ लिए, भाष्य होता है जो सूत्रों को विस्तृत करके बताए, उसे भाष्य कहते हैं। सूत्र हो गया, और पद्धति का अर्थ आपने अभी देख लिया। क्लियर है? अभी आगे देखते हैं कि यतो अनंतदेवेन भाष्यकृतापि पद्धत्यादि प्रणेत्रिंश्च इत्यादिना बहुवचनांत पदेन पद्धतिकृत उल्लिखिताः। जब वहाँ अनंत देव ने जो वो पद दिया है पीछे, जहाँ पे वो सबके आचार्यों के बारे में क्रम से चर्चा करे, तो उन्होंने अंतिम पाद में यह कहा है कि पद्धत्यादि प्रणेत्रिंश्च जनकम वेददान गुरून्। ठीक है, तो ये जो पद्धत्यादि प्रणेत्रिंश्च कह रहे हैं ना, इसमें ये बहुवचनांत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अनंत देव जी भी क्या है कि भाष्यकार बहुत सारे हुए हैं, इसकी चर्चा तो की है, लेकिन भाष्यकारों का नाम वहां उन्होंने पद में दे दिया, लेकिन पद्धति आदि के जो करने वाले हैं उनका नाम नहीं दिया, केवल उसको बहुवचनांत पद से वहां बतला दिया, बहुवचनांत करके ये समझा दिया कि हाँ भाई, उस काल में पद्धति इत्यादि को लिखने वाले भी बहुत सारे विद्वान थे, ऐसा हमें उससे समझ लेना चाहिए। क्लियर है? पद्धतिकृत उल्लिखिता। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। फिर आगे कह रहे हैं तासु प्राचीनासु पद्धतिसु संप्रदायकृता एका। देखिए, अब आगे बता रहे हैं कि जो पद्धति का वहां पे बहुवचनांत पद से वो उन्होंने बोध कराया था, उनको आगे ये विद्याधर जी अपनी भाषा में कह रहे हैं कि उन प्राचीन पद्धतिकारों में संप्रदायकृता एका, जो संप्रदायकृत है ना भाष्य, वो भी उन्होंने पद्धति भी की, तो वो उसमें से संप्रदायकृत जो भाष्य वो क्या है, एक है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं देवयाज्ञिक कृता च अपरा संपूर्णे उपलभ्येते। अब देखिए यहाँ संपूर्णता और
आधा अधूरा होने की बात को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संप्रदायकृत है वो एक और जो देवयाज्ञिकृत है वो दूसरा, ये दोनों ही क्या है, संपूर्ण उपलब्ध हैं। ये ध्यान दीजिएगा इस पे कि वो दोनों क्या है, संपूर्ण उपलब्ध हैं। ठीक है, सबसे पहले संप्रदायकृत, उसके बाद ये देवयाज्ञिक का। फिर आगे कह रहे हैं अर्बाचीना अपि क्या, अर्बाचीनापि पद्धतयः याज्ञिकवल्लभा पद्मनाभीया भाणजी दीक्षितीया देवभद्रीया च विष्कलिता उपलभ्यन्ते। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने 4 पद्धतिकारों का नाम लिया। सबसे पहले याज्ञिक वल्लभा, पद्मनाभीया, भाणजी दीक्षितीया और देवभद्रीया च विष्कलिता उपलभ्यन्ते। ये जो वल्लभा, पद्मनाभीया, बाणजी दीक्षितीया लिखा हुआ है ना, ये पद्धतियों के नाम है और ये पद्धतियों के नाम उन्हीं के पद्धतिकारों पर ही रख दिए गए हैं। इसीलिए याज्ञिक वल्लभा पद्धति ऐसे कह सकते हैं, जो याज्ञिक वल्लभ के द्वारा की गई है। ठीक है, तो इन लोगों की जो पद्धति की गई उसकी समस्या क्या है कि वो आधा ही विष्कलिता। ठीक है, विष्कलिता से यहां समझिए आप कि विकलिता, यानी कि वो विकलित है, वह संपूर्ण रूप से नहीं है, वह आधा अधूरी ही उपलब्ध है। ठीक है, उसी के बारे में बता रहे हैं आगे। देखिए नीचे ही लिखा हुआ है आपके भाष्य में क्या, सर्वेषां चतुर्णाम एषाम असमग्रमाना भागाः सन्ति, कुत्र सन्ति, मन्निकटे। विद्याधर शर्मा जी जो भाष्य लिख रहे हैं, ये भाष्य का भूमिका जो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर्वेषाम चतुर्णाम, ये जो 4 है ना, याज्ञिक वल्लभा देव, इन लोगों में भी जो इन लोगों की पद्धति है उसमें से भी असमग्र माना, समग्र नहीं असमग्र भागा, पूर्ण भाग नहीं, जो अधूरा भाग है वो क्या है, मन निकटे, मेरे पास क्या है, उपलब्ध है, पूरा भाग उपलब्ध नहीं है। यही इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कहा कि विष्कलिता उपलभ्यन्ते। स्पष्ट है यहाँ तक। सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि भैया पद्धति किसे कहते हैं, कारों में सबसे प्राचीन पद्धति संप्रदायकृता और देवयाज्ञिक है जो संपूर्ण उपलब्ध है। और उसके बाद जो अर्बाचीन पद्धति है, यानी कि उनके बाद जो पद्धतियां लिखी गई, इससे एक आशा ये भी समझना चाहिए कि देखिए जिन पद्धतियों को मानने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले या उनके अनुयायी अधिक रहे होंगे, वह पद्धति चलती गई, आती गई, तो वो जीवित रही। जैसे कि संप्रदायकृत और देवयाज्ञिक जबकि इन लोगों से पुरानी है, प्राचीन है, फिर भी वो क्या है, संपूर्ण उपलब्ध है। कारण यही रहा होगा कि उसको समझने वाले लोग अधिक थे। लेकिन अर्बाचीन होने के बाद भी, यानी कि उसके बाद लिखी गई पद्धतियां या उसी के कालीन में लिखी गई ये याज्ञिक वल्लभा या पद्मनाभी या भाणजी दीक्षित आदि की जो पद्धतियां थी, ये विष्कलित हो गई। उसका कारण यही रहा होगा ना कि वो उतना उत्कृष्ट नहीं रही होंगी। चूंकि हम इसको अपने हमारा अधिकार नहीं है ये कहने का कि वो अच्छी रही होंगी या नहीं रही होंगी, लेकिन एक अनुमान जो लगाया जाता है उसका कारण यही है, किसी भी पद्धति या परंपरा को आगे नहीं बढ़ना, कोई भी परंपरा जब अगले पीढ़ी तक नहीं पहुंचती, उसका यही प्रमुख कारण होता है, या तो वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो या साइंटिफिक नहीं हो, या तो वो अपनी बातों को लोगों को समझा नहीं पा रही होगी। इसीलिए तो ये अर्बाचीन होने के बाद भी विष्कलित हो गई और संपूर्ण भाग इसका उपलब्ध नहीं है। किसी का 4 अध्याय, किसी का 5 खंडिका, ऐसे कर करके उपलब्ध है। जो बड़े बड़े भाष्यकार विद्वान है, जो अन्वेषण करता है, उनके पास तो सामान्य बुद्धि सुधीजन के पास तो वो कहाँ ही आएगी। ठीक है।